काफी देर से आप लोग पूरे जोश में हैं। यस सर। सरस सर आपके जितने सीनियर लीडर हैं आप लोगों को तालीम बजवा बजवा के अभी तक थकवा दिया। ऐसा नहीं तो ऐसा है क्या? कोई थका है? कोई नहीं थका है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर थक गए हैं तो मैं सुना देता हूँ, सो जाइए आप लोग। ऐसा नहीं है? सब लोग यहीं पे हैं? क्या किसी का मन कहीं बाहर अभी घर की याद आ रही है? किसी को कुछ याद तो नहीं आ रहा? कोई भाई लोग बैठे होंगे, मैडम लोग बैठे हैं आगे, घर पे इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं सोच रहे? दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपसे 40 से 45 मिनट यानी कि 40 मिनट का समय लूँगा और वो 40 मिनट के अंदर आपको मैं रियलाइज़ कराऊँगा कि वाकई में फिलिप्स इंडस्ट्री आपके जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस दे सकता है। कई सारी बातें आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये इंडस्ट्री बहुत तगड़ा इंडस्ट्री है और हरी सर का उम्र देख लो, सरस सर का उम्र देख लो, राजकुमार सर का उम्र देख लो और सर का क्या नाम है, पीताम्बर सर का उम्र देख लो और जितने भी सारे लीडर्स हैं उन सारे लोगों की उम्र देख लो, बहुत कम है। यस और नो? लेकिन दोस्तों इस उम्र में सफलता हासिल करना, अभी सरस सर ने आपको बताया कि सरस सर ने 2,40,000 रुपए कमाया है कि नहीं है? और हरी सर इस इंडस्ट्री में आकर के 1,25,000 रुपए का इनकम किए। राजकुमार सर आकर के यहाँ 1,25,000 से ज्यादा इनकम किए। पीताम्बर सर आके यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी इनकम आगे बढ़ती जा रही है, प्लेटिनम रैंक पर है। और भी कई लीडर्स हैं जिनका नाम एक साथ में नहीं ले पा रहा हूँ। ये सारा काम ये लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, यानी कि फ्रंट लाइन के लोग जो आप देख रहे हैं ये अच्छे पैसे कमाए। ये सर नो? तो इतना देर से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इतना देर से आप चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे सवाल करना चाहूंगा कि लोग यहाँ पर दो तरीके से पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। अगर काम अच्छा हो तो आप साथ जरूर देना, अगर काम आपको अच्छा ना लगे तो आप यहाँ बोल करके जाइए, आपके साथ भी मैं यहाँ पर इस संस्था को क्विट करूंगा, राइट? लेकिन अगर काम अच्छा लगे तो साथ जरूर देना। जैसे सरस सर आगे बढ़े हैं, जैसे अच्छे अच्छे लोग आपके सामने हैं, आज मैं आपके सामने तक पहुंच पाया हूँ, एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में यहाँ तक पहुंच सकता है। दोस्तों हम लोग करते क्या हैं? हम लोगों का सेवा करते हैं, हम लोगों की तकलीफ को खत्म करते हैं। दुनिया में जितने सारे लोग आज अमीर बने, लोगों की समस्या को खत्म कर करके बने, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, चाहे अंबानी हो, जितने सारे लोग आज अमीर बने दुनिया में, ये लोगों की समस्या को खत्म कर करके बने। ये सुन लो। तो हम लोग कैसा काम करते हैं? हम वो काम करते हैं, एक कोई व्यक्ति उसका शरीर में तकलीफ है, किसी को किडनी का समस्या है और हमारे फाइटर उनके घर तक जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि एस्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट आप 3 से 6 महीना अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बीमारी हमेशा के लिए आपके शरीर से खत्म हो जाता है। ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फाइटर लोगों को बताते हैं, किसी बहन का अगर घुटने की ऑपरेशन डॉक्टर बोला था 5 लाख रुपए की, और हमारी आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट अगर 3 महीना इस्तेमाल करने से उसकी अगर ऑपरेशन रुक जाती है, उसकी डॉक्टर ने 5 लाख बोला था, 10, 20, 25 हजार रुपए का प्रोडक्ट खाने से उसकी घुटने की ऑपरेशन रुकती है और घुटना हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है सर। तो दुनिया में हर बिजनेस में लोग पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, लोगों को सेहत को तो ठीक करते ही हैं और साथ में लोगों की पैसा बचा करके काम करते हैं। इसलिए हम लोग दुनिया में सबसे अलग ही लोग हैं जिनके लिए लोग मिलने के लिए तरसते हैं। ये सर लोग दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम और आप आज आयुर्वेद को सुन रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद को सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, नई चिकित्सा पद्धति से लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत पुराने जमाने के और चलते हैं, जब गणेश जी का सर काट दिया गया था उस समय पर आपने सुना होगा कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं था क्या? था क्या? लेकिन वो नर्व सिस्टम गला कटने के बाद भी हाथी का सर इंसान के शरीर के साथ जोड़ दिया गया था। वो दोस्तों आयुर्वेद और योगा की ताकत था जो इंसान के शरीर के साथ हाथी का सर भी जोड़कर रखता था। दोस्तों थोड़ी सी आगे और आ जाते हैं, जहाँ पर लड़ाई के मैदान में किसी का हाथ कट जाती थी, किसी का पैर टूट जाता था, किसी के ऊपर चोट लग जाती थी, वो चोट के लिए कोई भी एलोपैथ का डॉक्टर वहां पर लड़ाई के मैदान में नहीं हुआ करता था, और वहां पर अगर होता था तो आयुर्वेदिक चीजें हुआ करता था, और जहाँ कर आयुर्वेदिक चीजें लगा करके वो लड़ाई के मैदान में सही होकर के उस लड़ाई को जीत करके वो सैन्य घर वापस लौटता था। ये सुन लो। अगली कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। आप सब लोगों ने सुने होंगे राम और लक्ष्मण जी का कहानी। लक्ष्मण जी को तीर लग गया था, और तीर लगने के बाद लक्ष्मण जी का प्राण तक चला गया था, और वहां पर कोई एलोपैथ नहीं था, अगर था तो सिर्फ आयुर्वेद ही था, और आयुर्वेद की वजह से लक्ष्मण जी का प्राण लौट करके वापस आया था। ये सुन लो। और थोड़ा सा नजदीक आए तो वहां पर देखा जाए कि कोरोना के समय में हम और आप, जहां भारतीय लोगों की जान जाने की संख्या कम हुआ करता था, अमेरिका, चाइना और बड़े बड़े कंट्रियों में लोगों की मौत की संख्या ज्यादा था, उसका कारण एक ही था कि वो लोग एलोपैथ इस्तेमाल करते थे। हमारे देश के लोग देश की काढ़ा को इस्तेमाल करके मृतक की संख्या कम किए थे। यहाँ पर भी आयुर्वेद ने काम किया। ये सुन लो। दोस्तों आयुर्वेद अगर प्राण तक बचा सकता है, आयुर्वेद अगर सर्वोच्च चिकित्सा पद्धति बन सकता है, फिर भी